जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बाय दिलीप प्रजापति में। आज की इस वीडियो में अपन रीजनिंग का जो फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है व्यवस्थित क्रम, सीटिंग अरेंजमेंट। इस टॉपिक से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और ये इजी टॉपिक रहता है। बस इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ना है आपको कि किसके दाएं बाएं बोल रहा है, और दूसरी स्थिति जो अपन ने पहला टॉपिक पढ़ा था दिशा, उसका आपको अच्छे से नॉलेज है। तो इसमें आपको क्या होता है कि कभी कभार दिशा के बारे में भी ऐड कर दिया जाता है क्वेश्चन में कि इस तरफ दिशा में ये बैठे हैं, फिर इस गोल घेरे में है, इसकी दिशा इस तरफ है, ठीक है, और इसके दाएं बाएं विशेष थे, तुरंत दाएं, 2 छोड़ के दाएं, 3 छोड़ के दाएं बाएं, इसका थोड़ा ध्यान में रखना है। वो अपन अभी क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो आपको जब भी मान लीजिए ऐसे बोल दें कि ए बी के तुरंत दाएं हैं, अब ऐसे लाइन आपको दे तो आपको समझना है कि, और मान लो ये गोल घेरे में बैठे हैं और आपको बोले कि ए है ना वो उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा है, ए उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा है और ए बी के तुरंत दाएं है। तो इसका मतलब हुआ कि पहले आप ए को बिठाओ, इस गोल घेरे में ए को बिठाओगे और उसका मुख गोले के केंद्र की तरफ है, ये भी बोल दे ए का मुंह गोले के केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर होते हुए भी, और साथ में उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा के अकॉर्डिंग अपन को चलना है। तो आपको मैंने पहला टॉपिक पढ़ाया था जब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बताए थे, ऊपर की ओर कौन सा दिशा रहती है, तो उत्तर दिशा है, ठीक है। तो आप ए को यहाँ बिठा दीजिए, जिससे उसका जो मुंह है वो किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर दिशा। अब ए का उत्तर दिशा में मुंह है और केंद्र की तरफ भी मुंह हो गया। आगे लिखा है ए बी के तुरंत दाएं है, मतलब ए की स्थिति बता रहा है कि जो ए है वो बी के तुरंत दाएं है, और दाएं अपना होता है राइट हैंड साइड। तो ए बी के तुरंत दाएं है, इसका मतलब बी को आप इधर बिठाओगे तो इस बी का राइट हैंड इधर रहेगा और इधर कौन आ जाएगा, आपके ए आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ए बी के तुरंत दाएं है तो बी क्या हो जाएगा, इसके बाएं। तो बी देख लो ए के बाएं है लेफ्ट में, और बी के राइट में कौन है, ए। बस यही आपको ज्यादातर ध्यान में रखना है, लेफ्ट और राइट का और दिशा का, और मुंह किधर केंद्र की तरफ है या केंद्र के बाहर की तरफ है। यदि ये ध्यान रखते हो तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए आप गलत नहीं करोगे। अब इस पे अपन 4 से 5 पहले क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपके समझ में आइए ये वाला करना। हाँ, तो अपना क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन है कि पी क्यू आर और एस 4 मित्र हैं, वो कैरम खेल रहे हैं। तो आप सब जानते हो कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ना है, एक एक लाइन को पढ़ते जाना है और इसका एक रफली डायग्राम बनाना है। अब देखो, रफली डायग्राम बनाते टाइम थोड़ा ध्यान से समझना आप और अच्छे से पढ़ना है इसको। जब कैरम खेलते हैं तो आपको पता है कि ऐसे आमने सामने 4 खिलाड़ी बैठते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ये 4 और ये कैरम बोर्ड, ठीक। अब आपको क्या करना है, दिशाओं का ध्यान रखना है, ऊपर की ओर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर पूर्व इधर पश्चिम, ये आपको पहले से ही पता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब बिठाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले देखो, पी का जो मुख है वो दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर मुख है इसका, मतलब वो किधर बैठा है, यहाँ पे बैठेगा पी, यहाँ बैठा दिया मान लो पी को, तो इसका मुख आमने सामने रहता है ना कैरम में, तो इसका मुख हो गया दक्षिण की ओर। एस का मुख है पूर्व की ओर, एस का मुख है पूर्व की ओर, इसके आगे लिखा है, तो ये है पूर्व दिशा, तो इधर कौन बैठेगा, एस, तभी इसका मुख इधर रहेगा आमने सामने की दिशा में, पूर्व की ओर। फिर आर का मुख है वो पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर मुख है, तो आर यहाँ बैठेगा, तो बचा कौन, आर, एक एस आ गया, पी आ गया, तो यहाँ क्यू कौन बच गया, क्यू, ऑटोमेटिक बच गया। ये दिशाएं हैं, थोड़ा दिशाओं का आपको पहले से ध्यान रखना है। अब इन पी क्यू आर एस इन चारों को बिठा दिया आगे, तथा क्यू आर के बाईं ओर बैठा है। क्यू के बारे में बोला है कि क्यू है ना वो आर के बाईं ओर बैठा है, तो देखो आर का लेफ्ट हैंड साइड इधर रहेगा क्योंकि उसका मुख इस साइड में, इसका मुख नीचे है, इसका इस साइड में, इसका ऊपर, तो बिल्कुल एक्यूरेट आपने बिठा दिया। अब जो जितने भी क्वेश्चन पूछे आप आसानी से जवाब दे सकते हो। जैसे इसमें अब 3 क्वेश्चन आपको लिखे हैं, तीनों के आंसर देखना।
आर के दाईं ओर, तो आर कहाँ बेटा, ये रहा, इसका राइट इधर है, ठीक है, और लेफ्ट इधर है। तो लेफ्ट का तो अपन को दे रखा है ना क्यू है, तो राइट में कौन बैठा है, पी, तो पहले का आंसर कौन हो जाएगा, पी, यानी इसके आर के दाईं ओर कौन बैठा है, पी। फिर क्यू के सामने कौन बैठा है, तो देखो क्यू कौन कहाँ पे बैठा है, यहाँ नीचे, इसके सामने कौन है, पी बैठा है इसके सामने, तो सेकंड का आंसर भी क्या होने वाला है, पी। पहले का आंसर भी पी है, सेकंड का आंसर भी पी है। आगे लिखा है कि दो सम्मुख सदस्यों का जोड़ा बताइए। सम्मुख सदस्य में तो आमने सामने कौन बैठे हैं, क्या पी और एस सामने बैठे हैं, पी और एस ये सामने नहीं बैठे, पी और आर, तो पी और आर ये भी नहीं बैठे, क्यू और एस, तो देखो क्यू और एस ये भी नहीं बैठे, ये तीनों है ना, ये आस पास बैठे हैं, आमने सामने नहीं है। तो आमने सामने कौन है, आर और एस, देख लो आर और एस आमने सामने, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़े और इसको फिर अपन डायग्राम में सेट करते हैं कि ए बी सी और डी एक पंक्ति में बैठे हैं। एक पंक्ति में अपन को 4 जनों को बिठाना है, ए बी सी डी को। अब कैसे बिठाना है, सीधा नहीं बिठाना है, जैसा ये बोले उसी प्रकार से आपको बिठाना है। तो देखेंगे कि बी और डी एक दूसरे के बगल में, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन बी और डी को या तो डी डी के ऐसे बिठा देंगे, ठीक है, या फिर अपन डी और बी इस प्रकार से बिठा देंगे, है ना। अब ऐसे बिठाना है, मतलब आस पास होना चाहिए एक दूसरे के बिल्कुल पास, जैसे बी और डी अगल बगल की बोल दिया तो ऐसे बिठा दिया, या ऐसे बिठा दिया। अब इसके बाद बोला है कि ए और सी भी क्या है, एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं। अब ए सी को देखो, हो सकता है अपन बी डी के साथ ए सी को बिठा दें ऐसे, या फिर डी बी के साथ ए सी को बिठा दें, तो एक प्रकार ये बन गया। बी डी को अपन ने चेंज किया, ए सी को चेंज करके क्या लिख सकते हैं कि जैसे इसी का एक और पैटर्न बना देते हैं कि बी डी को बी डी रहने दे देते हैं अपन, ठीक है, और इसको क्या कर देते हैं, ए सी को सी ए कर देते हैं, है ना, उल्टा लिख दिया, और डी बी को एज से रख दिया, ये डी बी को एज से रख दिया, इसको कर दिया सी ए। तो एक क्रम से कितने बन गए अपन के, 4 बन गए, ठीक है। अब देखो जिस प्रकार से अपन ने इनको बी डी के पीछे ए सी लिखा, उसको आगे भी लिख सकते हैं, तो आगे से कितने बन जाएंगे, फिर से देखो यहाँ लिख रहा हूँ, एस सी को आगे लिखूंगा तो एस सी, फिर पीछे लिख दिया बी डी, एक और टाइप बन गया। अब सेम टू सेम इसको एस सी को आगे लिख दीजिए तो एस सी, और पीछे लिख दिया डी बी, फिर इनका भी हो जाएगा। इसके आगे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, सी ए बी डी, ठीक है, और ये हो जाएगा सी ए डी बी। जितने प्रकार बन सकते थे मैंने 4 मतलब पूरे बना दिए। अब आपको जैसा बोले वैसा आप देख लो, आंसर आपको मिल जाएगा। क्या लिखा आगे कि सी है ना, वो बी या डी के बगल में नहीं बैठना चाहता, सी को ना तो बी के पास बिठाना है ना डी के, तो जहां जहां सी बी के पास में या डी के पास में वो तो कट हो जाएंगे। तो देखो इसमें सी और बी पास में आ रहे कट हो जाएगा, इसमें सी और डी पास में आ रहे कट हो जाएगा, क्योंकि सी के पास ना तो बी आना चाहिए ना डी आना चाहिए। और देखो सी किस में आ रहा है, सी और डी इसमें पास में आ रहे हैं, सी और बी इसमें पास में आ रहे हैं, नहीं बैठेगा। फिर देखो अब ये 4 ऑप्शन बचे, चारों में से कोई आंसर हो सकता है, लेकिन आगे और लाइन लिखी है कि डी है ना वो ए के बगल में नहीं बैठना चाहता, डी और ए पास में नहीं होना चाहिए, तो इसमें देखो डी और ए पास में नहीं बैठ सकता, इसमें डी और ए पास में नहीं बैठ सकता, ठीक है। तो अब ऑप्शन कितने बचे अपने पास, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब इन दोनों में देखेंगे तो अपन को पूछा गया कि दोनों किनारों पर कौन से 2 लोग हैं, तो दोनों किनारों पर देख लो, इसमें और इसमें दोनों में, इसमें सी और डी आ रहा है, इसमें भी सी और डी आ रहा है, तो दोनों से एक ही आंसर निकलेगा और वो आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए में, सी और डी होंगे किनारों पर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है देखो कि 4 मित्र हैं और वर्ताकार बैठकर ताश खेल रहे हैं, जिसमें रवि के दाईं तरफ सोनू बैठा था और अरविंद के दाईं तरफ गोपाल बैठा था। तो निम्न में से कौन से युगल खेल के भागीदार। युगल का मतलब होता है कि जोड़ीदार कौन है, ताश में हमेशा जो सामने वाला होता है वो अपना जोड़ीदार होता है। तो यहाँ 2-2 का ग्रुप है, पहले अपन को इन चारों को इस प्रकार से बिठाना पड़ेगा एक गोल घेरे में, जिसमें आमने सामने बिठाना है, ठीक है। अब कौन किधर बैठा है उसके लिए आपको हिंट दे रखा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले लिखा है कि रवि के दाईं तरफ सोनू है, तो मान लीजिए अपन यहाँ से बिठाना स्टार्ट करें
यदि मैं रवि को 1 मिनट के लिए यहाँ बिठा दूँ तो रवि का राइट इधर हो गया, लेफ्ट इधर, मतलब दाईं तरफ कौन बैठा है? सोनू बैठा है। रवि के दाईं तरफ सोनू, इसका मतलब यहाँ कौन बैठ गया? यहाँ बैठ गया आपके सोनू, ठीक है, दाईं तरफ सोनू बैठ गया। और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा है। अब देखो इसमें ये दो बैठ गए तो यहाँ दो बैठेंगे, लेकिन किस प्रकार से बिठाना है वो थोड़ा सा ध्यान से देखना। अरविंद के बाईं तरफ गोपाल, इसका मतलब यदि अरविंद को यहाँ बिठा दोगे तो बाईं तरफ सोनू आ जाएगा, है कि नहीं? वो तो इधर नीचे की तरफ सामने मुंह करके बैठा है, तो उसका लेफ्ट इधर होगा, इसका उल्टा होगा ना, इसका राइट इधर है तो इसका इधर लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट में सोनू आ जाएगा। तो अपन को किसको बिठाना पड़ेगा यहाँ पे? अरविंद को। यदि अरविंद को यहाँ बिठाते हैं तो उसके लेफ्ट में अपना आप कौन चला जाएगा? अरविंद के बाईं तरफ में अपना भी गोपाल आ जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों आपके भागीदार हो जाएंगे और इधर ये दोनों हो जाएंगे। अब ऑप्शन में कौन सा दे रखा है? तो रवि और अरविंद दे रखा है, तो देखो रवि और अरविंद तो सामने नहीं बैठे हैं, ये गलत है। गोपाल और सोनू, तो गोपाल और सोनू भी पास पास में बैठे हैं, ये भी नहीं होगा। रवि और सोनू, तो रवि और सोनू भी पास पास में बैठे हैं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर अपना डी है, गोपाल और रवि। देखो गोपाल और रवि सामने बैठे हैं, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन ने एक नया टॉपिक शुरू कर दिया आज, सीटिंग अरेंजमेंट। इसका पहला वीडियो आपके अपलोड हो जाएगा आज। तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल पे जितने भी बाकी सब्जेक्ट के वीडियोस आ रहे हैं उनको आप देखें, और जो भी हमारे इन वीडियोस में कमी लगे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। या इसके अलावा आपको कोई समस्या आ रही हो कोई भी सब्जेक्ट में, उसका भी आप हमारे पास मैसेज डाल सकते हो, हम आपके लिए हरदम तैयार हैं। जय हिंद।